बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Today we discuss a very important and conceptual discussion, that is the difference between covariance and correlation, which is the most frequently asked questions at any level, especially at public service commissions. So first of all I would like to say कि अगर थोड़ा सा बगौर देखा जाए तो कोवेरियंस और कोरिलेशन जो है वो एक ही चीज़ है. यानी कोवेरियंस भी हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है और कोरिलेशन भी हमें दो वेरिएबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है. लेकिन थोड़ा हम डीप स्टडी करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं हम कोवेरियंस क्या होता है. थोड़ी सी हिस्ट्री ज़रा बताना चाहूँगा आपको कि जब हम वेरिएंस ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं. सिंपल इंटरप्रिटेशन इसकी यही होती है कि हम वेरिएंस ऑफ एक्स में देखते हैं कि एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो अपनी सेंट्रल टेंडेंसी से कितना डिफ़र हो रही हैं, अपनी सेंट्रल टेंडेंसी से कितना डेविएट हो रही है, यानी कैसे वेरी कर रही हैं वो. ठीक है. और वेरिएंस ऑफ वाई का भी मतलब वही है कि जो वाई की वैल्यूज़ हैं वो अपनी सेंट्रल टेंडेंसी से कितना डेविएट हो रही हैं, अपनी सेंट्रल टेंडेंसी से कितना डिफ़र हो रही हैं और कैसे वेरी कर रही हैं. इज इट ओके. तो ऐसा भी हो सकता है, हमारा दिल चाह सकता है कि हम दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो वेरिएशंस है उसको हम अगर कंबाइन देखना चाहें, जैसे अगर मैं वेरिएंस ऑफ एक्स वाई देखना चाहूँ तो इसकी इंटरप्रिटेशन भी वही होगी कि हम एट अ टाइम देखना चाहते हैं कि दो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो अपनी सेंट्रल टेंडेंसी से कितना डेविएट हो रही हैं, कितना डिफ़र कर रही हैं और वो कैसे वेरी कर रही हैं. यानी यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली जो है वो जॉइंटली जो है वेरिएंस को जो है वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं और इसी को हम कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का नाम देते हैं. ठीक है. यानी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई एक्चुअली टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. यानी वेरिएंस ऑफ एक्स वाई को हम कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कह सकते हैं. ठीक है. यानी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को हम कहते हैं जब आप एक्स और वाई में एट द सेम टाइम जो है जब आप वेरिएंस ऑब्जर्व करते हैं उसी को हम कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कहते हैं. यानी आम अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब दो वेरिएबल्स की वेरिएशन को, दो वेरिएबल्स की मूवमेंट को जब हम एट अ टाइम ऑब्जर्व करते हैं, एट अ टाइम जज करते हैं तो उसी को हम कोरिलेशन कहते हैं, उसी को हम रिलेशनशिप देखना कहते हैं. तो जब आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखना चाहेंगे तो दो वेरिएबल्स की वेरिएशन को आपको एट अ टाइम जज करना पड़ेगा. इज इट क्लियर. अब कोवेरियंस की ज़रा एक प्रॉपर डिफिनेशन हम पढ़ेंगे कि कोवेरियंस क्या होता है. दरअसल दो वेरिएबल्स के इन बिटवीन एब्सोल्यूट रिलेशनशिप हमें प्रोवाइड करता है कोवेरियंस. यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर आपने एब्सोल्यूट रिलेशनशिप मेजर करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है तो आपको कोवेरियंस की खिदमत लेनी पड़ेंगी. कुछ पॉइंट जो है मैंने कोवेरियंस के मतलब आपके सामने रखे हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं. इट ओनली टेल्स अबाउट डायरेक्शन. यानी कोवेरियंस का जो आंसर होता है वो जस्ट आपको डायरेक्शन बताता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. इट्स मैग्नीट्यूड इज़ मीनिंगलेस. इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो मीनिंगलेस होती है, वो मीनिंगफुल नहीं होती. बिकॉज ऑफ दैट डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स बोथ यूनिट्स ऑफ एक्स एंड वाई. क्योंकि उसमें एक्स के भी यूनिट शामिल होते हैं और वाई के भी यूनिट शामिल होते हैं, इसीलिए उसको इंटरप्रेट करना डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है. यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स जो है वो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर रहा है और वाई जो है वो स्टूडेंट्स की जो है वेट को इंडिकेट कर रहा है. तो अगर इसका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ले लें तो हमारे पास लेट सपोज 28.49 आ जाता है. तो इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे आप, क्योंकि इसमें तो हाइट भी आ रही है, इसमें वेट भी आ रही है, तो आप क्या कहोगे कि ये हाइट है कि वेट है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कोवेरियंस एफ एक्स वाई को एक मीनिंगफुल वे में इंटरप्रेट करने के लिए हमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाना पड़ता है. यानी कोवेरियंस जो है क्या है, हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिलेशनशिप है. एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिलेशनशिप में डेटा के एक्चुअल यूनिट्स शामिल होते हैं, इसलिए आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते. उसको अगर आपने एक मीनिंगफुल तरीके से इंटरप्रेट करना है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा, जिसको हम रिलेटिव मेजर भी कहते हैं. तो जो आपको हम पढ़ा चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है वो कोवेरियंस की क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और उसको हम रिलेटिव मेजर ऑफ कोवेरियंस भी कह सकते हैं. इज इट क्लियर. आसान अल्फाज में अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो कोवेरियंस इज द एब्सोल्यूट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स वाइल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द रिलेटिव मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स.
डियर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।